नमस्कार दोस्तों, मार्वल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से राजस्थान के मध्यकालीन एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। पहला सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल है अचलगढ़। आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा है। यहाँ अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर यहीं स्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आढ़ा की बनवाई हुई स्वयं की पीतल की मूर्ति है। अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला ऐतिहासिक स्थल है अजमेर। आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी। यहाँ के मुख्य स्मारकों में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, सोनी जी की नसियाँ, जैन मंदिर जिस पर सोने का काम किया हुआ है, अजयराज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, अकबर द्वारा बनवाया गया किला, मैगजीन आदि प्रमुख स्मारक है। मैगजीन फोर्ट वर्तमान में संग्रहालय के रूप में है। ख्वाजा साहब की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का एक जीवंत नमूना है। यहाँ चौहान शासक अर्णवराज आनाजी द्वारा निर्मित आना सागर झील है। इस झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे सुभाष उद्यान, और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। अगला ऐतिहासिक स्थल है अलवर। 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की। अलवर का किला, जो बाला किला के नाम से जाना जाता है, 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने बनवाया था। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है, जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मूसी की स्मृति में निर्मित है। यह छतरी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अलवर का राजकीय संग्रहालय दर्शनीय है। यहाँ अलवर शैली के चित्र सुरक्षित है। आबू अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में की गई है। आबू अपने देलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर तथा वास्तुपाल तेजपाल के द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी एवं पच्चीकारी के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं व 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यहाँ श्वेत पत्थर पर इतनी बारीकी से खुदाई की गई है कि अन्यत्र दुर्लभ है। आबू पर्वत को अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। अगला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है आमेर। जयपुर से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित आमेर ढूंढाड़ राज्य की जयपुर बसने से पूर्व राजधानी था। दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित होने के कारण आमेर का मध्यकाल में बहुत महत्व रहा था। कछवा वंश की राजधानी आमेर के वैभव का युग मुगल काल से प्रारंभ होता है। आमेर का किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के भव्य प्रासाद मंदिर हिंदू एवं फारसी शैली के मिश्रित रूप है। इसमें बने हुए दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल आदि की कलात्मकता प्रशंसनीय है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर, शीला देवी के मंदिर बने हुए हैं, जिनका निर्माण मानसिंह के समय हुआ था। मानसिंह शीला देवी की मूर्ति को बंगाल से जीत कर लाया था। आमेर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला ऐतिहासिक स्थल है उदयपुर। महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। यहाँ के महल विशाल परिसर में अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। राजमहलों के पास ही 17वीं शताब्दी में निर्मित जगदीश मंदिर है। यहाँ की पिछोला झील एवं फतेह सागर झील मध्यकालीन जल प्रबंधन के प्रशंसनीय प्रमाण है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। आधुनिक काल की मोती नगरी पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति है, जिसने स्मारक का रूप ग्रहण कर लिया है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी तथा महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनवाया गया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऋषभ देव केसरिया जी। उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभ देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं आदिवासी भील अनुयायी इसे समान रूप से पूजते हैं। भील इन्हें काला जी कहते हैं, क्योंकि ऋषभ देव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई है। मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं।
और इसका लेप करते हैं, इसलिए इसे केसरिया नाथ जी भी या केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। ओसियां, जोधपुर जिले में स्थित ओसियां पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के जैन एवं हिंदू मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित है। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। महावीर स्वामी के मंदिर के तोरण द्वार पर स्तंभों पर जैन धर्म से संबंधित शिल्पांकन दर्शनीय है। यहाँ के सूर्य मंदिर, सच्चियाई माता का मंदिर आदि उस युग के कला वैभव का स्मरण कराते हैं। करौली, यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। करौली में महाराजा गोपाल लाल द्वारा बनवाए गए रंगमहल दीवाने आम खूबसूरत है। यहाँ की सूफी संत कबीर शाह की दरगाह है। करौली में सूफी संत कबीर शाह की दरगाह भी स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। किराड़ू, बाड़मेर से 32 किलोमीटर दूर किराड़ू पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर शिल्पकला के लिए विख्यात है। किराड़ू किराड़ू को राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कामशास्त्र की भाव भंगिमा युक्त मूर्तियां शिल्पकला की दृष्टि से बेजोड़ है। अगला ऐतिहासिक स्थल है किशनगढ़। अजमेर जिले में जयपुर मार्ग पर स्थित किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। किशनगढ़ अपनी चित्रकला शैली के लिए विश्वविख्यात है। जहाँ का बनी टनी चित्र बना हुआ है। केशवराय पाटन, बूंदी जिले के चंबल नदी के किनारे स्थित केशवराय पाटन में बूंदी नरेश शत्रुसाल द्वारा 17वीं शताब्दी का निर्मित विशाल केशव विष्णु मंदिर है। यहाँ पर जैनियों का तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसिंह के पुत्र जैत सिंह ने की थी। उसने कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त कर उसके नाम से कोटा की स्थापना की। शाहजहां के फरमान से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के क्रांतियों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया था। कोटा के सारबाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। यहाँ का महाराव माधो सिंह संग्रहालय एवं राजकीय ब्रजविलास संग्रहालय कोटा चित्र शैली यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है एवं वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कोटा का दशहरा मेला भारत भर में प्रसिद्ध है। कोलवी, झालावाड़ जिले के डग जिले के समीप कोलवी की गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है। ये विहार 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य निर्मित माने जाते हैं। ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है जो चट्टानों को काट करके बनाई गई है। खानवा, भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य वे 1527 ईस्वी के युद्ध के लिए विख्यात है। खानवा के युद्ध में सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने के स्वप्न को नष्ट कर दिया और मुगल वंश की स्थापना को मजबूत कर दिया था। गलियांकोट, डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियांकोट वर्तमान में दाऊदी वोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष इनकी याद में उर्स का मेला बढ़ता है। गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन होता है। राजस्थान में गोगा जी को सर्पों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू इन्हें गोगा जी तथा मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। चावंड, उदयपुर से ऋषभदेव जाने वाली सड़क पर अरावली पहाड़ियों के मध्य चावंड गांव बसा हुआ है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। प्रताप की मृत्यु 1597 में चावंड में हुई थी। चित्तौड़गढ़, यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और यह सवाल आरपीएससी 2011 में आया था। चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया। इसके बारे में कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के शासकों ने तुर्कों एवं मुगलों से इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा बनवाए अनेक स्मारक है
जिनमें 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, कुमश्याम मंदिर, श्रृंगार चंवरी, कुंभा का महल इत्यादि प्रसिद्ध है। दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, जयमल फत्ता के महल, मीरा मंदिर, रैदास की छतरी, तुलजा भवानी मंदिर आदि अपनी कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। जयपुर भारत का पेरिस एवं गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। कछवाड़ राजाओं की राजधानी का महत्व अपने स्थापना काल से ही रहा है। यहाँ के स्थापत्य में राजपूत एवं मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ का सिटी पैलेस जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान रहा है। सिटी पैलेस के पास ही गोविंद देव जी का मंदिर है जो स्वाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। स्वाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेदशाला जंतर मंत्र का विशेष महत्व है। यहाँ स्थापित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी और शोरगढ़ी मानी जाती है। नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल है। जालोर ऐसा माना जाता है कि जालोर जाबालीपुर प्राचीन काल में महर्षि जाबाली की तपोभूमि था। जालौर के प्रसिद्ध शासक कानरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया था। जालौर के स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। दुर्ग में वैष्णव एवं जैन मंदिर तथा सूफी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। जैसलमेर भाटिक राजपूतों की राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में महारावल जैसल ने की थी। जैसलमेर दुर्ग में पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार का किला कहा जाता है। दुर्ग में अनेक वैष्णव जैन मंदिर बने जो अपनी शिल्पकला एवं उत्कृष्टता के कारण विख्यात है। जैसलमेर का जिनबद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर की हवेलियों की वजह से विशेष पहचान है। यहाँ की पटवों की हवेलियाँ, सालिम सिंह की हवेली तथा नतमल की हवेली अपने झरोकों, दरवाजों, जालियों की नक्काशी युक्त शिल्प के लिए पहचानी जाती है। यह हवेलियाँ लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसलमेर शासकों के निवास, बादल निवास व जवाहर विलास शिल्पकला के बेजोड़ नमूने। राव गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित मध्यकालीन गढ़सी सरोवर अपने कलात्मक प्रवेश द्वार एवं छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर इस नगर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने शुरू किया, जिसमें कालांतर में विस्तार होता रहा। इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में फूलमहल, मोतीमहल, चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय है। दुर्ग के पास ही जसवंत थड़ा है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया था। यहाँ आधुनिक काल का उम्मेद भवन जिसे चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। झालरापाटन शहर से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन कस्बा कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने बसाया था। यहाँ पहले 108 मंदिर थे जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन रखा गया। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ का शांतिनाथ का जैन मंदिर विशाल एवं भव्य है जो 11वीं शताब्दी में निर्मित है। टोंक 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खां ने टोंक रियासत की स्थापना की। टोंक की सुनहरी कोठी पच्चीकारी एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक के अरबी एवं फारसी शोध संस्थान जो आधुनिक काल का है में हस्तलिखित उर्दू अरबी फारसी ग्रंथों का विशाल समूह है। डूंगरपुर राव वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। डूंगरपुर को वागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डूंगरपुर अपने मध्यकालीन मंदिरों, हरे रंग के पत्थर की मूर्तियों आदि के कारण प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का गैप सागर जलाशय अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित रहा है। यहाँ का उदयविलास पैलेस सफेद संगमरमर एवं नीले पत्थर से बना है जो नक्काशी एवं झरोकों से सुसज्जित है। डिग भरतपुर जिले में डिग जाट नरेशों के भव्य महल विख्यात है। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राजप्रासाद बनवाए थे। डिग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का किला है जिसे गोपालगढ़ भी कहा जाता है। नागौर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। यहाँ समय समय पर नागवंश, परमार वंश एवं मुगल वंश का शासन रहा है। अपने विशालकाय
परकोटों एवं प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों के अद्भुत नगरों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक नागौर किले में शानदार महल, मंदिर एवं भव्य इमारतें हैं। नागौर का दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। यह किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण प्रसिद्ध रहा है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी एवं कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। यहाँ सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वारा पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ कृष्ण की उपासना उसके बाल रूप में की जाती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम वर्तमान नाथद्वारा लाई गई, जो महाराणा राज सिंह के प्रयासों से नाथद्वारा में प्रतिष्ठापित की गई। चढ़ावे की दृष्टि से राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। पुष्कर, अजमेर के निकट पुष्कर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पद्म पुराण में भी इसकी महिमा का बखान किया गया है। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वरा मंदिर आदि धार्मिक महत्व के मंदिर है। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन होता है। यह मेला न केवल विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त का माध्यम है, बल्कि विदेशी पर्यटकों का आकर्षक केंद्र माना जाता है। यानी कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी इसे माना जाता है। वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। बूंदी, राव देवा ने 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बरसिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया था। बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई 1658 ईस्वी में मारा गया था। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, जयसागर, फूलसागर आदि है। बूंदी अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए विख्यात है। बूंदी एक ऐसा शहर है जिसके पास समृद्ध विरासत है और आज भी मध्यकालीन शहर की झलक देता है। बयाना, भरतपुर जिले में स्थित बयाना का उल्लेख 13वीं-14वीं शताब्दी में के इब्ने बतूता, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने भी किया है। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व था। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है, जो तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालती है। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी, जो बयाना के ही निकट थी। बांडोली, चित्तौड़गढ़ जिले में राउत भाटा के निकट बांडोली हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुर मर्दिनी आदि को समर्पित है। इन मंदिरों में लोगों का सबसे पहले परिचय कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया था। बीकानेर, राव बीका द्वारा 15वीं शताब्दी में शहर की स्थापना की गई थी। यहाँ के 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग अपने स्थापत्य कला एवं चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 5 दरवाजे बने हुए हैं। लाल और सफ़ेद पत्थरों से निर्मित रतन बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर आदि कलात्मक एवं दर्शनीय है। बीकानेर का अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों एवं पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने की थी। मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीरों से घिरा हुआ भरतपुर का किला अपनी अभेद्यता के कारण लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। भरतपुर सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भीनमाल, जालोर जिले में स्थित भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से रहा है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपने विशाल ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं पर की थी। चीनी यात्री वेनसांग ने भी भीलमाल की यात्रा की थी। मंडावा, झुंझुनू में मंडावा शेखावटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। यहाँ स्थित सेठों की हवेलियाँ, उनका स्थापत्य तथा उनमें बने भित्ति चित्र पर्यटन एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
गोयनका की हवेली, लाड़ियों की हवेली आदि हवेली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर, जोधपुर के पास स्थित मंडोर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है। मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन मंदिरों के खंडर है। यहाँ स्थित मंडोर उद्यान में मंडोर संग्रहालय, जनाना महल, राजपूतों के देवाल स्मारक बने हुए हैं। इस उद्यान में राजा अजीत सिंह तथा राजा अभय सिंह ने देवताओं की साल बरामदा का निर्माण करवाया था। महनसर, झुंझुनू के महनसर पोद्दारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, जो हरचंद पोद्दार ने बनवाई थी। यहाँ के भित्ति चित्रों में मुख्यतः श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अंकन किया हुआ है। यह दुकान, जो मूलतः एक इमारत है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महनसर में सेठों की अनेक हवेलियां हैं, जो भित्ति चित्रों एवं हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। महनसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है, जिसे तोड़ाराम जी का कमरा भी कहा जाता है। इस 2 मंजिला इमारत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शेखावाटी अंचल के लोकगीतों में इस इमारत की सुंदरता का वर्णन मिलता है। रणकपुर, पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव का है। इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में सेठ धरण शाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। इस मंदिर का शिल्पी देपाक था। इस मंदिर में राजस्थान की जैन कला एवं धार्मिक परंपरा का अपूर्व प्रदर्शन हुआ है। एक कलामर्मज्ञ की टिप्पणी है कि ऐसा जटिल एवं कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया। रामदेवरा, जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में अवस्थित रामदेवरा लोक संत रामदेव जी की का समाधि स्थल है। यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ भाद्र शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक मेला बढ़ता है, जिसमें भारत के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर, इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने की थी। यहाँ का रणथंभौर का किला हमीर चौहान की वीरता का साक्षी रहा है। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया जोहर राजस्थान के पहले साके के रूप में विख्यात है। दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग की प्रमुख विशेषता है कि इस किले में बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है, परंतु शत्रु किले को निकट आने पर ही देख सकता है। यहाँ का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। हल्दी घाटी, राजस्थान राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी का गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़े 18 जून 1576 के लिए प्रसिद्ध है। यह युद्ध निर्णायक रहा, परंतु अकबर जैसा साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप की संघर्ष एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, किंतु दुर्भाग्य से इसके मूल स्वरूप को यथावत रखने में प्रशासन असफल रहा है। तो यह था साथियों आज के कक्षा 9 के प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी के महत्वपूर्ण बिंदु। आशा करता हूँ साथियों मार्वलस स्टडी चैनल आपकी तैयारी में सार्थक साबित होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का सार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर आपको मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी ऊर्जा के साथ संपूर्ण एनसीईआरटी सार आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद।